कामधाम में लगने का वक्त हो गया। घर के पीछे उसका पोखर था, छोटी सी तलैया। चम्हार था, गांव में उसे कोई पानी भरने न दे, तो अपनी ही तलैया से अपना गुजारा करता था। देख के उसकी आंखें ठगी रह गईं। बेमौसम कमल का फूल खिला। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, सुन, ये क्या हुआ? ये कभी नहीं हुआ, मेरी जिंदगी हो गई। ये कोई मौसम है, ये कोई समय है? कली भी ना थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिला। इतना बड़ा फूल कि कभी खिला नहीं देखा। ये कैसे हुआ? उसकी पत्नी ने कहा, हो ना हो, बुद्ध पास से गुजरे होंगे। क्योंकि मैंने सुना है जब बुद्ध गुजरते हैं तो असमय फूल खिल जाते हैं। सुदास हंसने लगा। उसने कहा कि पागल, यहां कहां बुद्ध गुजरेंगे? इस चम्हार के झोपड़े के पास से कहां बुद्ध गुजरेंगे? उसने आसपास खबर की, पता चला कि यह सच। सांझ ही बुद्ध का आगमन हुआ है, वो इसी रास्ते से गुजरे हैं और आगे जाके एक अमराई में रुके। तो सुदास ने कहा कि फिर क्या करूं इस फूल का? ये तो बड़ा शुभ अवसर है। इस फूल को तोड़कर मैं सम्राट को बेच दूं, 150 रुपए जरूर इनाम में मिल जाएंगे। क्योंकि असमय का कमल। तो वो फूल को तोड़ के राजमहल की तरफ जाता था। चकित हुआ, राजा का रथ ही आ रहा था। अभी सूरज उग रहा था और राजा का रथ, स्वर्ण रथ, सूरज में यूं चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज उग रहा हो। वो ठिठक के राह पर ही खड़ा हो गया। माजरा क्या है? रात इस गरीब के झोपड़े के सामने से बुद्ध गुजरे, सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ आ रहा। इस रास्ते पे कभी आया ही नहीं। ये चम्हारों की बस्ती, यहां सम्राट आए किस लिए? ठिठक के खड़ा हो गया। हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेकर राजमहल की तरफ आ रहा था, लेकिन रथ खुद ही रुका। सम्राट ने सारथी को कहा, रुको, इस सुदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था। सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए गया और कहा कि फूल लेके आपकी तरफ ही आ रहा था। असमय का फूल है, मैंने सोचा किसको भेंट करूं, आपके ही योग्य। सम्राट ने कहा, मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा इसके बदले में दूंगा। सुदास ने कहा कि जो आप दे देंगे। नहीं, सम्राट ने कहा, तू मांग, क्योंकि ये फूल मैं बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा। तू जो मांगेगा दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर। ऐसे असमय का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी कि क्यों मैंने ही चढ़ा दूं जाके फूल। रोटी रोजी तो चल ही जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता जो मांगना हो मांग ले। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहे, वो सोच रहा था कि कहूं 1000 हिम्मत नहीं बध रही थी कि 1000 स्वर्ण असरफियां मांग रहा हूं एक फूल के लिए। तो थोड़ा झिझक रहा था। तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वजीर का रथ आके रुका और वजीर ने कहा, सुदास बेच मत देना, मैं भी खरीदार हूं, मैं चढ़ाऊंगा बुद्ध को। और सम्राट तो औपचारिकता बस जा रहे हैं, इनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं। जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं। मैं बुद्ध का प्रेमी हूं, इसलिए सम्राट को कहा कि देखें आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। निश्चित ही मैं आपसे कैसे जीतूंगा अगर प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ औपचारिक है जाना, मेरे हृदय की बात है। सुदास तू मांग, जो मांगेगा दे दूंगा। सुदास ने सोचा जब बात यूं है तो अब 1000 असरफियां क्या मांगनी, 2000 असरफियां मांग लो।
मगर उसकी जबान ना खुले। 2 असरफियां मांगने में भी बात ज्यादा होती थी, 2000 असरफियां। और तभी नगर सेठ का भी रथ आके रुका। उसने कहा सुदास बेचना मत, मैं भी खरीदार। नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था। सम्राट को जब जरूरत पड़ती थी तो उससे ही उधार मांगता था। और इस अकेले सम्राट को नहीं, आसपास के और बड़े सम्राट भी इस नगर सेठ से धन उधार लेते थे। कहते थे इस नगर सेठ के पास धन तौला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। तो फावड़े से भर भर के टोकरियों में असरफियां गिनी जाती थी कि कितनी टोकरियां, कौन गिने, 1-1, 2-2, ऐसी गिनती करने की फुर्सत किसको थी। उस सेठ ने कहा कि तू जो कहेगा, 1,00,000 असरफियां मांगना हो 1,00,000 असरफियां मांग, लेकिन फूल मैं चढ़ाऊंगा। सुदास ठिठका खड़ा रह गया। उसने कहा फूल बेचना नहीं। उन तीनों ने एक साथ पूछा क्यों? सुदास ने कहा कि जिस फूल के लिए 1,00,000 असरफियां देने के लिए कोई तैयार हो। गरीब आदमी हूं, मगर मेरे मन में भी गहन भाव उठा कि फिर मैं ही क्यों ना इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूं। जरूर उन चरणों में चढ़ाने का मजा 1,00,000 असरफियों से ज्यादा होगा। नहीं तो तुम 1 असरफी ना देते नगर सेठ से। उसने कहा मुझे 1,00,000 असरफियां दे रहे हो, सम्राट राजी है, वजीर राजी, तुम राजी हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर गांव में जाऊं तो और भी लोग राजी हो जाएंगे। मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते, लेकिन अब बेचना ही नहीं। नगर सेठ ने कहा 2,00,000 असरफियां देता हूं, तू जो मांग, मुंह मांगा। उसने कहा बेचना ही नहीं। सुदास गरीब है, मगर इतना गरीब नहीं, चमार है। काम तो चल ही जाता है मुझ गरीब का, जूते सीने से ही। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने वो जाके फूल बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाया। और बुद्ध ने उस सुबह अपने प्रवचन में कहा कि सुदास ने आज इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वजीर से, पूछो इस नगर सेठ से, आज इन सबको हरा दिया सुदास ने। आज इस शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। आज लात मार दी धन पर। आज इसका अपरिग्रही रूप प्रकट हुआ है। ये धन्य भागी है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की कि फिर लौटा नहीं। उसने कहा अब जाना क्या, जब फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूं। सुदास भिक्षु हो गया, फूल ही नहीं चढ़ा, खुद भी चढ़ गया। यूं कहानियां हैं कि असमय बुद्ध के पास से गुजरने से फूल खिल जाते। ऐसा होता हो न होता हो नहीं सकता ऐतिहासिक अर्थों में, क्योंकि समय कोई नियम नहीं बदलता। होना चाहिए मगर होता नहीं। प्रकृति तो निरपवाद रूप से चलती है, कुछ भेद नहीं करती, लेकिन प्रतीकात्मक हैं ये बातें। बुद्धों की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती। जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है वह धर्म को जीवित करता है। सिर्फ वही, केवल वही, उसके छूने से ही धर्म जीवित हो उठता है। और उसे धर्म को मारने वाले वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो अनुभव नहीं किया है, लेकिन जो दूसरों के उदार वचनों को दोहराने में कुशल होते।